उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मदरसे की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। अभी तक जाली नोट का मामला चल ही रहा था कि छापेमारी में पता चला कि जो वहां पे मौलाना और मौलवी था वो आरएसएस को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बता के 70 बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। मदरसे में आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, अब उसकी जांच आईबी कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मदरसा में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और खुलासा हुआ है। यहाँ का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफस्सुलुल अरीफिन 70 बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। उन्हें पढ़ाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। और जाली करेंसी मामले की जांच के लिए आईबी की टीम 28 अगस्त को मदरसा पहुंची थी। मौलवी के कमरे की जांच में कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें बरामद की है। आरएसएस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट और किताबें भी मिली हैं जिनमें ब्रेन वॉश के मामले का खुलासा हुआ है। खुफिया विभाग एजेंसी ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन किताबें मिलने की बात मानी है। उनका कहना है कि मामले की जांच आईबी कर रही है। मदरसा अतरसुइया थाने से महज 1 किलोमीटर के दूरी पर है। आईबी की टीम को मदरसे से जो किताबें मिली हैं उनमें एक किताब का नाम है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसके लेखक यस.एम. मुशर्रफ पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र के हैं। मूल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसके हिंदी और मराठी अनुवाद वाली भी किताबें हैं। यह किताब मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल अरीफिन के कमरे से मिली। मौलवी के कमरे से कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां मिली हैं। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है, जिससे यह पता लगा जा सके कि इसे कहां कहां भेजा जाता था। वहीं पाकिस्तान के डॉन अकबर ने किताब की तारीफ की थी। किताब में मुंबई 26/11 हमले को हिंदू अटैक बताया गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किताब की तारीफ में लेख लिखा था कि डॉन ने लिखा था कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। उर्दू किताब का पुलिस हिंदी अनुवाद करा रही है। अब आपको बता दें 26/11 हमला किसी से छुपा नहीं है। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो उसे अब तक हिंदू आतंकवादी ही घोषित कर दिया जाता। 20वीं सदी में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र था। किताब में जिक्र किया गया है कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है। बहुजन और दलित युवाओं को संघ के साथ जोड़ने के लिए यह झूठा प्रचार कराता है। पुनर्निर्जीवित हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना ब्राह्मणवादियों का 20वीं सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन 21वीं सदी में आरएसएस ने अपने कुछ कामों में बदलाव किया। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के अलावा मुस्लिम आतंकवाद का डर लोगों के दिलो दिमाग में भरने का काम आरएसएस और अन्य ब्राह्मणवादी संगठन कर रहे हैं। गोपनीय एजेंसियां भी इन ब्राह्मणवादियों की सहयोग दे रही हैं। इस किताब में ऐसा लिखा गया है। वहीं मदरसे में मिली पर्चियों में कई सारे आतंकवादी हमलों का खुलासा हुआ है, जैसे मालेगांव बम विस्फोट 2008, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट, मालेगांव 2006 विस्फोट, संघ परिवार के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र, आरएसएस आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक, मालेगांव 2008 मामले के आरोप पत्र। मदरसा जामिया हबीबिया करीब 84 साल पुराना है, जो बगैर मान्यता के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है। मदरसे की पहली मंजिल पर एक कमरे में 100 के नकली नोट छापे जा रहे थे। छापेमारी कर 28 अगस्त को पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया था। पुलिस ने मदरसे में छापेमारी के मास्टरमाइंड जहीर खान मौलवी, तफस्सुलुल अरीफिन और अन्य 2 को गिरफ्तार किया था। मदरसे में करीब 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल और खाने पीने का भी इंतजाम है। इस मदरसे में यूपी के अलावा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद में आजम में 100 के नकली नोट छापने के मामले में पुलिस अब तक आरोपी के परिवार वालों को कुंडली खंगाल रही है। साथ ही मदरसा और आरोपियों के परिवार का विदेश से लिंक तलाशा जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट भी जांचे जा रहे हैं। पुलिस ने मदरसे के मैनेजर साहिद से भी लंबी पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ के बाद से मैनेजर मदरसा नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही पुलिस मौलवी मोहम्मद तफसीरुल के परिवार को एक सदस्य की जानकारी जुटा रही है। तफसीरुल के पकड़े जाने के बाद से उसके परिवार के कई सदस्य घर से गायब हैं।
पुलिस सभी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं यह लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए किसी विदेशी संगठन से तो नहीं जुड़े थे। सोशल मीडिया पर यह लोग किससे कब से जुड़े थे, इसकी भी जांच साइबर सेल करने लगी है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने 28 अगस्त को मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम पर छापा मारा था। इसी दौरान वहां प्रिंटिंग मशीन से 100 रुपये के जाली नोट छापते हुए 3 लोग मिले। उनके पास से 130 लाख रुपए के नोट मिले। इसके बाद प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी में एक उड़ीसा का रहने वाला जहीर खान है। पुलिस जांच में पता चला है कि मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल गैंग का मास्टरमाइंड है। उसी ने जाहिर और उसके साथियों को मदरसे में रुकने के लिए कमरा दिया था। मोहम्मद अफजल और मोहम्मद साहिद दोनों मार्केट के नोट छापने का काम करते थे। ये दोनों नोटों की कटिंग और साफ सफाई का काम भी यही करते थे। अब तक जांच में सामने आया है कि आरोपी 2025 में लगने वाले महाकुंभ में नोट छापने की तैयारी में थे। सातिर अखबार टीवी के अलावा इंटरनेट पर महाकुंभ से जुड़ी खबरें देखते थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इनके मोबाइल के वेब सर्च में महाकुंभ से जुड़ी ज़्यादातर हिस्ट्रियाँ मिली हैं। आरोपियों को पता था कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में जाली करेंसी खपाना आसान होगा। 1.5 महीने के मेले में ही वह कई करोड़ रुपए कमाने के फिराक में थे। ये लोग अभी से बड़े पैमाने में नोट छापने वाले पेपर यानी सीट का इंतजाम करने में जुटे थे। मौलवी की पढ़ाई में प्रिंसिपल तक का सफ़र तय करने वाले मोहम्मद तफसीरुल अरफीनी के पिता भी इसी मदरसे के प्रिंसिपल रहे हैं। उनकी मौत के बाद कुर्सी इसे मिल गई तो तफसीरुल गलत धंधे में उतर गया। मदरसे के 7 साल पहले तक साख बहुत ही अच्छी थी। तब यहाँ मदरसा मौलाना हबीबुर रहमान को देख रेख में चलता था। 8 साल पहले उन्होंने शासन को लिख कर दे दिया था कि वह इस मदरसे को नहीं देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त इस मदरसे की पहले सरकारी खर्च मिलता था। 7 साल पहले ग्रांट मिलना बंद हो गया था। आईबी और एलआईयू की टीम मामले में गहनता से जांच कर रही है। मौलवी के 1 साल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। इसके अलावा ये नोट कब से छापे जा रहे हैं, क्या प्रयागराज के बाहर इनकी डिलीवरी की गई है, मौलवी को और उड़ीसा से सातिर में क्या विदेशी गैंग का भी कनेक्शन है, इस एंगल का जांच किया जा रहा है। हालांकि डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने बताया कि आरोपी 6 माह से प्रयागराज में नोट छापने का काम कर रहे हैं। 1.5 लाख की नकली नोट मिले हैं। मौके से जो सीट बरामद की गई है उसके 4 लाख और जाली करेंसी छापी जा सकती थी।